कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक हो? सब खैर खैरियत? सब बच्चे आए हुए हैं? अच्छा, यहाँ पर आते हैं। खाली खाली है। अब हम आते हैं गूगल पर। W3 स्कूल CSS लेते हैं और CSS ट्यूटोरियल पर थे हम। डिस्प्ले बटन्स, अच्छा ये तो उसके आइकन्स बता रहे हैं, सॉरी ये नहीं, ट्यूटोरियल्स पर। पैडिंग हमने पढ़ा लिया था ना, पैडिंग और मार्जिन, ये दो चीज़ें पढ़ा चुका था। एक चीज़ है हाइट और विड्थ, ठीक है। हाइट और विड्थ नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया हाइट और विड्थ रखना किसी चीज़ के, भाई इस तरीके से सिंपल 100 पिक्सल। अच्छा, आज इसी के साथ हम पहली चीज़ पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हाँ, मेजरमेंट्स के लिए यूनिट सिस्टम। भाई हम जो चीज़ बना रहे होते हैं, पिक्सल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये सब क्या है इसके लिए जो जो चीज़ें, पहले मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ। हम पढ़ेंगे ठीक है, किसी चीज को मेजर किस किस में कर सकते हैं। तो नंबर 1 की बात करूं तो वो है मेरे पास, हम पिक्सल में px में किसी चीज को मेजर करते हैं। नंबर 2 बात करूं तो हम vh। 3 की बात करूं तो हम vw। ठीक है, ये यूनिट्स हैं सारे। 4 हाँ जी, px vh vw परसेंटेज em rem, ये कुछ मेजरमेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास। इसके अंदर किसी चीज़ को हम जब मेजर कर रहे होते हैं, अब जाहिर सी बात है मेजर करने का मतलब एक बॉक्स है, उसकी हाइट देनी है, विड्थ देनी है, मेजरमेंट ही है। मार्जिन देना है तो मार्जिन भी मेजर करके दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेजरमेंट में हो रही है वो इस तरह से मेजर की जा सकती हैं। अच्छा, अब पिक्सल की बात करूं तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक चीज़ है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होती है भाई। पिक्सल क्या होता है भाई? वैसे नॉर्मल अगर बात करूं, पिक्सल क्या होता है? डॉट को, हाँ, पिक्सल किसी भी स्क्रीन का या किसी भी पिक्चर का सबसे स्मॉल यूनिट होता है। जैसे इंसान जो है वो सबसे, इंसान का जो यूनिट सिस्टम है, इंसान किस चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। इसी तरीके से बाकी जितने भी हमारे पास चीजें हमें दिखाई देती हैं सब एटम से मिलकर बनी है। सबसे छोटा पार्ट हम जिसको बोलते हैं एटम, अब तो साइंस ने और उसको डिवाइड कर दिया, मैं इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा उसकी। तो यहाँ पर ये बताऊंगा जस्ट स्मॉलेस्ट पास स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उसका क्या है? पिक्सल है। क्या है? पिक्सल। अब ये पिक्सल कैसे है सर? क्या मतलब पिक्सल का? देखो, आप जब भी किसी चीज की विड्थ या हाइट डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं? विड्थ या हाइट डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज सिर्फ विड्थ में उसकी हाइट ना हो। ऐसा हो सकता है? भाई हाइट नहीं है, विड्थ है, हाइट नहीं है तो नजर ही नहीं आना ना भाई उसने। हाइट कुछ ना कुछ तो होगी तो नजर आएगा, या विड्थ भी होगी, खाली हाइट पे भी कोई चीज नजर नहीं आ सकती है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट विड्थ होगी तो ही नजर आए। विड्थ और हाइट दो कॉम्बिनेशन मिलके बन रहे होते हैं। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा 2x3, 3x4, ऐसा होता ना भाई। 2x2 का ढक्कन है, कौन सा ढक्कन? जैसे आप देखते हैं भाई वो टैंकी का ढक्कन हो सकता है। 2x2 का कौन सा टैंकी का ढक्कन होता है भाई? ये कौन सी बॉटल है? टैंकी का ढक्कन हो सकता है 2x2 का, फुट बाय फुट का, ठीक है, मुख्तलिफ। तो अब ये क्या है? मेजरमेंट से कोई स्लिप हो सकती है, कोई टाइल्स हो सकती है, कोई मार्बल का पीस हो सकता है, कोई पेपर पीस हो सकता है, ठीक है, इस तरह की। तो ये कोई लकड़ी का पीस हो सकता है जिसको नाप रहे हैं तो फुट बाय फुट। अब जी किस क्लास के हो भाई तुम? तो बैठो ना क्लास में। अच्छा चलो आ जाओ फिर। ये बेटा ये ले लो। नहीं हो रहा था, रीस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा था,
वो पता नहीं अब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है यार। ये भी हो सकता है। अच्छा क्या बता रहा था मैं, कहां पर थे हम? हाँ, विड्थ और हाइट पर था, ढक्कन भी नहीं था। अब ये जो चीज चल रही है विड्थ और हाइट आप लेके चल रहे हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में हम मैं बोलूं तो रॉ बाय कॉलम कहलाता है। रॉ बाय कॉलम, रॉ और कॉलम चल रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आ जाऊं, पोजीशनिंग होती है ना, एक्सेल के ऊपर आऊं, विंडोज आर और एक्सेल खोलता हूं इस कंप्यूटर में। क्या हो गया भाई? अगर मैं जस्ट इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूं ना, ये छोटे एक्सेल याद आया? अच्छा, अब जस्ट मैं इतनी सी बात करता हूं, ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया। इसको अगर मैं बात करूं तो इसकी साइजिंग की बात करूं, इसका साइज बताया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है इसमें? कॉलम्स है, और 1 से लेकर 9 तक रॉ, तो इसका साइज होगा 9/7। पहले रॉ देन कॉलम, R बाय C, ठीक है, रॉ बाय कॉलम, तो ये 9 बाय इसका। अब इसमें हर एक पॉइंट देखो, अब ये जो बना है, ये जो टेबल बना है, ये ऐसे तो नहीं बन गया, जाहिर सी बात है ये जो टेबल बना है ये कुछ छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? इस टेबल का सबसे छोटा पार्ट उसका एक सेल है, एक क्या है? सेल है। इसी तरह ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये भी ऐसे ही मिलके बनी होती है, छोटे छोटे पिक्सल से। सबसे छोटा पॉइंट पिक्सल है, पिक्सल कुछ रॉस की शक्ल में, रॉ में इतने और कॉलम में इतने। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी जो स्क्रीन है, ये वाइड स्क्रीन है या वर्टिकल ज्यादा है? वाइड है ना, ज्यादा है, तो इसके पिक्सल यूं ज्यादा होंगे या यूं ज्यादा होंगे? अब देखो इस स्क्रीन की एग्जांपल दूं, ये यूं है या यूं है? यूं है ना, इसकी रॉस यानी कि इसके कॉलम ज्यादा बने हुए होंगे, है ना, ये चीज इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से क्या जा रहा है, ये ज्यादा जा रहा है, इसका साइज ऐसे आ रहा होगा। अब इसी तरीके से आपकी स्क्रीन का अगर साइज नापते हैं तो यहां आता हूं और डिस्प्ले पर आता हूं। डिस्प्ले पर आने के बाद मैं जब यहां देखता हूं, इस स्क्रीन का साइज चल रहा है, ये देख रहे हो साइज, अलग अलग साइज चल रहा है। इस स्क्रीन का क्या साइज दे रहा है? यही था, मैंने चेंज तो नहीं कर दिया। डिस्प्ले 1024 बाय 768, ये क्या है? मतलब 1024 इस तरह इसमें पिक्सल है, 1024 1024 1024 हर लाइन में, और यूं कितनी लाइन है? 768 लाइन है, 768 लाइन है। अगर इसी तरह दोबारा मैं एक्सेल पर आ जाऊं और बिल फॉर्म में बोलता हूं मैं, ये अब इसका साइज क्या है? 1 2 3 4 4 रॉ है, और अगर वैसे बात करूं 1 2 3 4 5 रॉ है और 4 कॉलम है, तो टोटल अगर बात करूं कैसे साइज निकालूंगा? 5 4 जा 20, तो इसमें टोटल सेल कितने? 20, तो 1 2 3, ये तो मैंने वही रिमूव कर दिया, यहां तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब गिन के हमें पता चल गया 20 है। मैंने ये इसलिए गिना है कि ये गिनना आसान है इसके मुकाबले इसके मुकाबले। अब इसी तरह 1024 यूं 1024 और यूं कितनी लाइंस में बन रहा होगा? ये 700। तो अगर इसमें कितने पिक्सल हैं ये मालूम करना है तो गूगल पर आता हूं और गूगल को बोलता हूं 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। इस स्क्रीन के अंदर बेटा ये क्या बन गया? 1,10,10,10,00,000, ठीक है, ऐसे याद है। 7,86,432 पिक्सल्स इस आपकी स्क्रीन में मौजूद है। समझ आ रही है बात? अब बोलोगे, अब एक सवाल उठता है या नहीं उठता? किसी के ध्यान में कोई सवाल उठता है? इस स्क्रीन में इतने, इसमें कितने होंगे? किसका? ये उस स्क्रीन का साइज है, तो इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? दैट्स द पॉइंट, स्क्रीन के हिसाब से पिक्सल बड़े छोटे हो रहे हैं। अब देखो इसी स्क्रीन पर अगर HD चलाऊं हाई रेजोल्यूशन तो वो भी नजर आ रही होगी, स्क्रीन का साइज थोड़ा हो जाएगा लेकिन HD दिखेगा। अब देखो
इस स्क्रीन पे जितना अच्छा डिस्प्ले इस स्क्रीन पर है, इस स्क्रीन पे इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो एचडी। मसला ये है 1024 पे देख रहा हूं तो 1024 देखो, आप इसकी मिसाल है आप 320 पिक्सल की वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करो या 420 की, ठीक है 480 या जो भी है, आप 320 या 480 जो भी है उसको आप डाउनलोड करो वीडियो को, और आप उसको बड़ी एलसीडी में लगा के देखो 50 इंच की, मजा आएगा। लेकिन उसी को मोबाइल में देखो ठीक है, मजे नहीं लेने, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं कि बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, समझाने के लिए कि भाई आपको स्क्रीन की रेजोल्यूशन यहां ठीक दिखेगी, वहां पे ठीक नहीं दिखेगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो पिक्सल 7,86,432 पिक्सल है, ठीक है, इस स्क्रीन के हिसाब से हैं बिल्कुल। इस स्क्रीन पर भी आ गए लेकिन स्ट्रेच खींच तान के पूरे किए हैं। क्या है? अब जाहिर सी बात है, अब कोई चीज ऐसे स्ट्रेच होगी तो जाहिर सी बात है उसमें पिक्सल फटेंगे भी। इसका मतलब ये जो स्क्रीन है ये यहां पर क्या हुई है, थोड़ी सी जूम होकर पिक्सल जूम हुए, पिक्सल क्या हुए, जूम हुए। इससे बड़ी स्क्रीन होगी पिक्सल और थोड़े जूम दिखाई देंगे। इससे बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए होता है, फिर जो अल्ट्रा एचडी होती हैं, ज्यादा एचडी होती हैं, फिर उनमें अलग सिस्टम आता है कि भाई इसके साथ आप ये लगाएं ये लगाएं। तो पिक्सल इस तरीके से, अब पूरी स्क्रीन पर ये पिक्सल चल रहा है। तो एक रॉ के अंदर 1024 चल रहा है, यहां से यहां तक कितना पिक्सल है, 1024, और इस तरह कितनी लाइंस हैं, 768, 768 लाइंस है। तो ये पिक्सल यूनिट कहलाता है। अब जब मैं कोडिंग करते हुए किसी चीज को पिक्सल का नाम देता हूं, पिक्सल देता हूं, अब इस स्क्रीन पर आता हूं पहले मैं, और यहां आने के बाद कोडिंग मेरे पास ओपन ही है, ठीक है, मैं एक बॉक्स बनाता हूं, div बॉक्स स्टाइल डॉट बॉक्स बॉर्डर टू रेड, ठीक है, और विड्थ 100 या 200 या बिल्कुल 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। रन करता हूं इस कोड को, आ गया ये बॉक्स। अच्छा यहां पर क्या है, स्क्रीन का है मेरी 768, यहां आता हूं अपने कोड पर 768 एग्जैक्ट। देखो अब ये स्क्रीन से थोड़ा सा ओवरलोड आएगा, मुझे थोड़ा सा साइजिंग चेंज करनी पड़ेगी दो चार चीज़ों की। एक तो है कि इसका मार्जिन ऑटो वाला हटाना पड़ेगा पहले, और स्टेरिक लगाता हूँ, यहाँ आता हूँ और मार्जिन पहले 0 कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट पे परसेंटेज, और पैडिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट पे 0%। अच्छा यहाँ कुछ एरर दे रहा है जिसकी वजह से हाइट इसकी ज़्यादा बता रहा है, वरना 768 पर। और इसकी स्क्रीन का क्या साइज़ है, विड्थ का 1024 ज़्यादा बता रहा है ये थोड़ा सा। अच्छा सही ठीक है, परफेक्ट बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा, हम गलत लोग कर रहे। हाँ 24, मैं इसको कर देता हूँ 300, वो गलत नहीं बता रहा, वो एग्जैक्ट बता रहा है। मसला ये है जो इतना हिस्सा कवर हो रहा है, इतना हिस्सा कम आ रहा है स्क्रीन का, जाहिर सी बात है ये हिस्सा भी तो है और ये हिस्सा भी तो है, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलाकर इतना ही बनता है एक्यूरेट। तो ये स्क्रीन का एग्जैक्ट वही साइज दे रहा है जो अभी मैंने रखा हुआ है। मेरी इस पूरी स्क्रीन का साइज कितना है जो मैंने दिया हाइट के हिसाब से, हाइट कैसे, अगर ये वाली स्क्रीन बनाऊं ना, यहां था 1024, अब ये विड्थ और हाइट कंप्लीट के हिसाब से इसके हिसाब से चल रहा होगा, इसके हिसाब से जो स्क्रीन चल रही है। तो पिक्सल में जब मैं किसी चीज को हाइट देता हूं, पिक्सल में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ना पिक्सल में प्रॉब्लम क्या है, पिक्सल की प्रॉब्लम समझते हैं। इसको कर देता हूं 500 और इसको कर देता हूं 300। पिक्सल के अंदर में जब किसी चीज को देता हूं ये, और मार्जिन कर देता हूं इसका, सॉरी इसका मार्जिन करता हूं ऑटो ताकि ये सेंटर में आ जाए, मार्जिन ऑटो, और विड्थ कर देता हूं 200। ठीक है भाई, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, ये अपना साइज नहीं कम कर रहा, बॉक्स क्या नहीं कर रहा,
देखो मैंने जो बनाया है बॉक्स उसके हिसाब से स्क्रीन ये है, इसको इतना गैप रखना है स्क्रीन से, लेकिन जब मैं आगे करता हूं तो बॉक्स का साइज उतने का उतना ही है, स्मॉल स्क्रीन पे जाकर भी, तो बॉक्स वैसे का वैसा ही रह रहा है। ठीक है, अब तो स्क्रीन के हिसाब से छोटा हो रहा है ना, जबरदस्ती स्क्रीन को छोटा करिए, वरना 320 जो नॉर्मल साइज है उसके हिसाब से ये क्या है, बॉक्स अपनी विड्थ को वैसे ही रखा हुआ है। देखो बॉक्स नहीं कम कर रहा अपने आप को, पिक्सल क्योंकि फिक्स यूनिट है। इसके मुकाबले फिर अगर मैं आ जाऊं नेक्स्ट इस पर, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्या नहीं है? पिक्सल में क्या बात है, पिक्सल रिस्पॉन्सिव नहीं है। और मैंने यहाँ कोडिंग में लिखा है अगला, वो है VH। VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, V से व्यू पोर्ट और H से हाइट, W से विड्थ। ये क्या करता है, अगर मैं इसको हाइट दे दूं, बिल फर्स्ट विड्थ दे देता हूं, विड्थ VW में देता हूं 100, और चलो हाइट और विड्थ दोनों ही दे देता हूं। मैं बोलता हूं हाइट इक्वल्स टू 50 VH 50। तो ये अपनी ये जो बॉडी वाली स्क्रीन है ना, व्यू पोर्ट स्क्रीन, उसका 50% ले लेगा इसने। देखो इसका 50% एग्जैक्टली है। और मैं अगर कर दूं इसको बिलफर्स 100%, 100 VH, तो देखो अपनी स्क्रीन का पूरा पूरा साइज लिया, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, लाइट सा फर्क देता है। और फिर अगर यहीं आ जाऊं, इसको मैं कर दूं 10 VH, तो अपनी स्क्रीन का 10 VH इसने दिया हुआ। इतना एक स्क्रीन का पार्ट बन रहा है। ऐसे फिर मल्टीपल बॉक्सेस बना के उनको VH PH दे सकता हूं। तो VH, अब ये रिस्पॉन्सिव है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिव। इसमें होगा क्या कि अगर किसी स्क्रीन की हाइट कम होती है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि भाई मेरा साइज फिक्स है, स्क्रीन का 10% या जो 10 VH दिया है उतना VH उठाएगा। अब ऐसे ही इसको समझाने के लिए मैं आता हूं हाइट पे, क्योंकि हमारे पास हाइट में ये काम नहीं होता। स्क्रीन जो हमारी ज्यादातर डिवाइडेड होती है वो विड्थ में हो रही होती है। मोबाइल्स की या इनमें विड्थ में फर्क ज्यादा आ रहा होता है, स्क्रीन में विड्थ का असर फर्क आता है। तो मैं आता हूं विड्थ पे, और विड्थ के लिए यूज होता है VW। तो मैं अगर दे दूं 100 VW, और हाइट कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, बिल्कुल उस तरह नहीं चलेगा। मैं तो 50 VH। अब देखो 50 VH और हाइट इसने पूरी ले ली। अब मैं आता हूं यहां पर और इसको कम करता हूं 50। इसने हाफ साइज लिया इस स्क्रीन का। हाफ इसलिए अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिन ऑटो की अगर मार्जिन हटा दूं, देखो स्क्रीन का आधा ले लिया हिस्सा। अब इसको चेक करता हूं मैं, मार्जिन ऑटो ही रखकर इंस्पेक्ट पर जाता हूं। अब स्क्रीन का साइज देखो, देख रहे हो स्क्रीन से इसने गैप रखा हुआ है उतने का उतना ही। ये अपने आप को बॉक्स कम ज्यादा कर रहा है। अब बॉक्स कम ज्यादा हो रहा है। अब बॉक्स देखो ये लाता जा रहा हूं, अब जाके बिल्कुल एंड पे जाके गए, देखो अभी भी इसने पूरा नहीं टच होने दिया। और अगर मैं इसको ऐसे लाऊं स्क्रीन पे समझने के लिए, और मैं यहां फटाफट से आता हूं, बॉडी को बोलता हूं बैकग्राउंड कलर, ओहो एरे वाला लगा दिया भाई, ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इस पे कलर रेड। ये देख लेंगे, अभी हम इसको देखते हैं और मार्जिन ऑटो हटा देता हूं। अब देखो 50 VH लेना ना, अब ये हर स्क्रीन पे देखो उसका 50% ले रहा है, देखो 50% पूरा ले रहा है। और अगर मैं इसके मुकाबले VH ना देता हाइट में, और सॉरी विड्थ में, विड्थ को मैं VH की जगह कर देता विड्थ 500 पिक्सल, अब क्या होता? अब देखो इसी स्क्रीन से उसने फुल ले लिया। हालांकि इधर गैप है इतना, लेकिन जब इंस्पेक्ट पे जाऊंगा गैप खत्म, आगे करूंगा देखो बॉक्स अपनी जगह है। अब बॉक्स जबरदस्ती, अब तो जाहिर सी बात है स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल सकता, स्क्रीन के अंदर पूरा होना शुरू होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये वाली चीज क्लियर हो रही है? इस तरीके से ये बॉक्स अब काम कर रहा है मेरे पास। अब जैसे यहां पर है 500, अब अगर मैं इसको 50 VH दे दूं, VW सॉरी W, तो ये विड्थ अपनी 50 रखेगा। देखो आधा हाफ इसने यहां पर है और हाफ बॉक्स ले लिया। तो ये क्या होते हैं मेरे पास? रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्लियर? ये बात समझ आई है? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। और 100 पिक्सल, मैं इसको पिक्सल में ले आया और इसको मार्जिन ऑटो ही रखूंगा। ठीक है, ये बॉक्स आ गया। और टॉप से इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 100 px। कौन है भाई ये?
हाँ, कहाँ गया मार्जिन टॉप? अच्छा मार्जिन टॉप मैंने दिया है इसको बॉक्स को, ठीक है आ गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और इसके लिए, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आने के बाद मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा इस डिव के अंदर, div डॉट बॉक्स इनर बॉक्स। इनर बॉक्स है ये, इस बॉक्स के अंदर बॉक्स है, देखो ये नेस्टेड है ना, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ये वाला बॉक्स इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे डब्बे में केक। मेरा कोई दोस्त ही नहीं है जो लाखों में एक है ना। तो यहां पर आने के बाद में डॉट इनर बॉक्स, यही नाम दिया था, क्लास नेम चेंज ना हो, बस इसको कॉपी करता हूं, यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूं, अगर कोई चेंजिंग होगी तो वो उठा लेगा। इसको भी बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, मैं दे देता हूं बैकग्राउंड कलर, फिर ये, और इसकी भी हाइट और विड्थ देनी है। अब हाइट और विड्थ अगर मैं दे दूं, हाइट विड्थ देकर जैसे दे देता हूं 100 px, बॉक्स का साइज है, और 200 px, ठीक है, ये लगा दिया बॉक्स को, और इसको कर देता हूं मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये इसके सेंटर में आ गया, और इसको भी दे देता हूं मार्जिन टॉप से 20 px या 50 px। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब इधर आता हूं, इसको मैं हाइट चेंज करता हूं, मैं करता हूं हाइट 50 vh, ठीक है भाई, और सेव किया, और इधर आता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं 50 vw, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाता हूं, इनर वाले को इसको कर देता हूं 200, इसकी हाइट करता हूं 300, इसकी विड्थ करता हूं। इंस्पेक्ट पे जाता हूं, अब देखो क्या हुआ, ये बाहर निकल रहा है, इसको तमीज ही नहीं है, बदतमीज को, ठीक है। यहां आता हूं, अब ये मैंने वैसे बाय डिफॉल्ट समझाया है, अगर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये अब साइज किसका ले सकता है, यहां पर अब जो अगली चीज है वो हमारे पास परसेंटेज है, क्या है। अब मैं इसको विड्थ देता हूं, बिल्कुल विड्थ दे दी 200 पिक्सल, विड्थ ऐसे दी है, और हाइट में देता हूं 50%। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, थोड़ी देर बैठे, क्लास से फ्री होंगे फिर मिलते हैं। अच्छा 50% मैंने इसको पास किया, यहां पर आया, और एक मिनट यार, ये मार्जिन ऑटो और टॉप दोनों रिमूव करूंगा ताकि आपको ये क्लियर समझ आए, हाँ ठीक है। और बाय डिफॉल्ट पैडिंग वैडिंग 0% किया हुआ है मैंने, यहाँ कोई ऐसी चीज दी है मार्जिन ऑटो पैडिंग ऑटो, अच्छा सॉरी, वो प्रॉपर पूरी जगह ले रहा है। कोई बच्चा अभी गेस कर सकता है ये गैप क्यों आ रहा है, मैंने मार्जिन और पैडिंग ऑटो 0 किया, दैट्स द पॉइंट, क्योंकि मैंने बॉर्डर भी रेड रखा हुआ है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बॉर्डर को ब्लैक कर दूं, अब पता चलेगा कि भाई वो जगह पूरी ले रहा है, ठीक है, तो मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर सकता हूं, शाबाश वेरी गुड, ठीक है, ये चीज आ गई। अब मैंने ये चीज देखी यहां पर, ये अब मैं इसको मैनेज करता हूं 50, और यहां पर आया, अब मैं इसको बोलता हूं भाई ना 50 VH ना 50 50%। अब ये पता है क्या करेगा, अपने पेरेंट का 50% लेगा, अपने पेरेंट का 50% लेगा। भाई इसके पेरेंट का 50% है या नहीं है ये। अब ये चीज चेक करने के लिए पहले 100% देखते हैं, पेरेंट का पूरा 100% ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया 50, और हाइट की बात करता हूं, पेरेंट की हाइट 100% ले लो, 100% ले ली हाइट, पेरेंट की हाइट 80% ले लो, 80% ले ली, पेरेंट की हाइट 10% ले लो तो 10% ले ली, ठीक है। इसी तरह विड्थ 10% तो 10%। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस में काम करेगा, क्यों, क्योंकि अब ये पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। अब मैं आता हूं यहां, इसको बोल देता हूं भाई 50%, यहां बोल देता हूं 50%, और मार्जिन ऑटो, पहले तो ये देखा 50% है, इसको मार्जिन ऑटो करके सेंटर कर देता हूं, आ गया। और टॉप वाला लगाया हुआ नहीं, टॉप से मार्जिन दिया हुआ है मैंने, क्या इशू है ये देखना पड़ेगा, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इंस्पेक्ट पे आता हूं और यहां आता हूं और ये करता हूं, अब देखो इनर बॉक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, अपने पेरेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इनर बॉक्स को मैं उसके पेरेंट के हिसाब से, और इसको मूव करवाने के लिए दो तरीके हैं, या तो मार्जिन इधर
और पैडिंग की बात करूं तो पैडिंग टॉप से 100 px। ठीक है, ये बॉक्स आ गया। अब ये अपने पेरेंट के हिसाब से चेंज होगा। ऐसे ही ये देखो अपने पेरेंट के हिसाब से दोनों क्या होते जाएंगे, चेंज हो गए। और मेरे ख्याल है इसकी हाइट मैंने क्या दी हुई है, 50 VH दी हुई है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, अदरवाइज इसको यहाँ भी रिस्पॉन्सिव शो करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या काम करता है, अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। आप जब किसी को परसेंटेज देते हैं तो उसका जो भी पेरेंट होगा ना वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अपनी हाइट सेट करें, चाहे विड्थ सेट करें, चाहे मार्जिन या चाहे पैडिंग। और मार्जिन और पैडिंग में कल बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। बेटा मार्जिन होता है किसी चीज को खुद मूव करवाने के लिए। अब जैसे ये रेड वाला बॉक्स है, इसको आगे पीछे कहीं मूव करवाना है तो मैं इसका मार्जिन छेड़ूंगा। क्या छेड़ूंगा, हाँ मैं इसको बोल देता हूँ 200, तो ये 200 नीचे आएगा। मैं इसको कर देता हूं 50, तो 50 px नीचे आएगा। और इसके अंदर के कंटेंट को मूव कराने के लिए, इसके अंदर के कंटेंट को मूव कराने के लिए फिर मेरे पास क्या तरीका है, फिर मैं यहां पर आता हूं और सॉरी इसको जैसे अगर इसको मूव करवाना है अंदर वाले बॉक्स को तो मार्जिन दे देता हूं। और सॉरी ये सेव करता हूं पहले, ये रहा बॉक्स, और उसको यहां आने के बाद मैं इसको देता हूं मार्जिन और दे देता हूं 100 px। और देखने के लिए मैं टॉप पे देता हूं मार्जिन, टॉप से नहीं लेफ्ट से देता हूं ताकि मूव कर जाए बॉक्स इधर। ठीक है, ये बॉक्स इस तरफ मूव कर रहा है। अच्छा टॉप से तो मार्जिन नहीं दिया, फिर टॉप से कैसे मूव हुआ, टॉप से ये अपनी वजह से नहीं मूव हुआ, टॉप से अपने पेरेंट की वजह से मूव हुआ। देखो आप दो ही काम करते हो, एक अपनी मर्जी से कोई काम करते हो, जो आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हो वो मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन। और अपने पेरेंट एलिमेंट की मर्जी से आप जो काम कर रहे होते हो वो क्या है, पैडिंग। जैसे आप अयाशी अपनी मर्जी से करते हो और काम पेरेंट की मर्जी से, तो वो पैडिंग है। अब अगर मैं इसको पैडिंग टॉप से दिया, देखो ये टॉप से मूव कर गया। अगर मैं बोलूं भाई अब ये किसकी मर्जी से मूव कर रहा है, टॉप और बॉटम, अपने पेरेंट की मर्जी से। तो जब आप किसी एलिमेंट पे पैडिंग लिखते हैं तो वो खुद नहीं मूव करेगा। आप बोलते हैं सर बच्चे पैडिंग दे रहे थे कल, सर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। आपने पैडिंग दी है तो वो अपने अंदर की चीजों को मूव करवाएगा। ठीक है, लेफ्ट से दोगे तो अपनी चीजों, अपने अंदर की चीजों को अपने बॉर्डर से 50% लेफ्ट रूफ जो है वो हटाएगा। जितने परसेंट पास करोगे या जितने पिक्सल पास करोगे उस हिसाब से चल रहा होगा। बात समझ आ गई, क्लियर हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पैडिंग और मार्जिन के दरमियान डिफरेंस आपने देखना है। ये 3-4 समझ आ गए। बाहर से गैप के लिए नहीं, बाहर से पोजीशनिंग के लिए, यहां जाना है यहां मूव करना है। ठीक है, जैसे मैं यहां आता हूं, एक डिव बनाता हूं और इसको हटाता हूं, उसका टॉपिक का नाम ही रख देता हूं अंडरस्टैंडिंग मार्जिन पैडिंग। ठीक है, वैसे हमारा बॉक्स मॉडल है ही, टॉपिक इसी के ऊपर है, डिव डॉट एम बॉक्स कर देता हूं और क्लास ठीक है। और यहां आने के बाद एम बॉक्स हाइट विड्थ देनी है, हाइट 50 VH, विड्थ 50 VW। ठीक है, और बॉर्डर 2 px, सॉलिड रेड, और कलर वाइट। कलर वाइट इसलिए लिया क्योंकि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है ताकि इसके दरमियान फर्क है। अब अगर मैं इसको मार्ज और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूं, यहां आता हूं और लेट मी पुट लॉरेम हियर, टेक्स्ट भी आ गया। अब मैं अगर इसको मार्जिन देता हूं, मार्जिन दूं, मार्जिन से मूव कराऊं तो क्या होगा, मार्जिन ठीक है 100 px, तो हर साइड से 100 px ये खुद मूव हो जाएगा। और अगर मैं इसको पैडिंग दे दूं 100 px तो अंदर के ये टेक्स्ट के लिए मूव कर जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से मार्जिन या पैडिंग देने से ये काम कर रहा होता है। और अक्सर अगर आप बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इसको P U
पैराग्राफ बन गया ये, और ऊपर आता हूं, पैडिंग नहीं देते। अब इसको मूव करवाना है, किसको, पैराग्राफ को, पी कोई और नहीं है, पी कॉल किया, पी को मार्जिन, पी को पैडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल के बॉक्स के अंदर ये ऐसे मूव करो। ये बॉक्स के अंदर मूव नहीं करने वाला, ये क्या नहीं मूव करने वाला, जैसे अब ये दे रहा हूं ना, ये देखो नॉर्मली यहां पर ये आ गया, अब अगर मैं यहां से पैडिंग पास कर रहा हूं तो ये मूव हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इसके बॉक्स के अंदर क्या है, फिलहाल पैराग्राफ चल रहा है, तो पैराग्राफ जितनी जगह ले रहे हो ये पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे पैडिंग दिए जा रहा है। तो आपने जब इसको ऐसे पास करना है ना, तो आप इस बॉक्स को, टेक्स्ट को मूव कराना चाहते हो तो आप यहां आओ, इसके अंदर पैडिंग पास करो, लेफ्ट राइट जहां से पास करोगे, अब ये बॉक्स के हिसाब से सेट होगा। इसकी हाइट विड्थ जो भी सेट करोगे, इसको मूव कराओगे तो अपने बॉक्स को देखते हुए मूव होगा। इसके आगे चलता हूं मैं, कहां गया, समझ आ रही है ना बेटा यहां तक? बस अभी मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा आपको, बॉक्स मॉडल। हाँ ठीक है भाई, और यहां आता हूं, ये बॉक्स मॉडल कहलाता है। जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो अकेला कंटेंट नहीं होता, अकेला कंटेंट नहीं होता। कंटेंट में सबसे पहली चीज वो कंटेंट खुद है, फिर कंटेंट के फौरन बाद जो चीज दी जाती है वो क्या है, पैडिंग है, फिर पैडिंग के फौरन बाद क्या होता है, बॉर्डर होता है, और बॉर्डर के फौरन बाद मार्जिन। और अगर कोई किसी बॉक्स की विड्थ वगैरह पूछता है क्या है, तो वो जो आप विड्थ देते हो 100 पिक्सल प्लस वो विड्थ 100 पिक्सल, फिर यहां से मार्जिन कितना दिया है ये, या विड्थ की बात करूं तो ये मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग, मिलाकर आपकी क्या बन रही होती है, टोटल विड्थ बनती है। जैसे इसने यहाँ टोटल विड्थ के लिए दिया होगा फॉर्मूला, अगर यहां पे दिया ये रहा, ठीक है, विड्थ, हियर इज द कैलकुलेशन, टोटल विड्थ, पहले आपने 320 पिक्सल विड्थ दी, विड्थ, फिर साथ में लेफ्ट और राइट की पैडिंग, लेफ्ट और राइट का बॉर्डर, लेफ्ट और राइट का मार्जिन, ये मिलाकर एक बॉक्स की टोटल विड्थ बजाते हैं। वो टोटल विड्थ, एक्चुअल विड्थ, वो एक्चुअल में विड्थ का मतलब एक्चुअल में जगह कितनी घेर है, क्या कितनी घेर है, जगह कितनी घेर है, ये चीज इससे डिसाइड होती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आऊं और, अरे यार ये एक एरर दे रहा है, और ये यहां से कट करके इधर बाहर लगा देता हूं। यहाँ आने के बाद एक बॉक्स वगैरह बनाता हूं कोई, अच्छा ये है ना बॉक्स, इसी को समझते हैं हम, ये भी हटा देता हूं पैराग्राफ, जस्ट एम बॉक्स को लेकर आता हूं मैं। एम बॉक्स की कोडिंग ये रही, ये आ गया एम बॉक्स, और इसके लिए बॉडी कहाँ है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, वाइट रखता हूँ, इसका कलर वाइट हटा देता हूँ, इसका मार्जिन हटा देता हूँ, इसकी पैडिंग हटा देता हूँ। सिंपल एक बॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है भाई, ये एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स की टोटल विड्थ कितनी आ रही है मेरे पास, और मैं पिक्सल में देता हूँ फिलहाल ताकि मैं ये समझूं, 50 VH ही रखता हूँ इसको, या 200 पिक्सल, 300 एंड 300 पिक्सल, पिक्सल 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 300 VW किया है, ठीक है भाई। अब इस बॉक्स की अगर टोटल विड्थ बात करो तो हम विड्थ बोलेंगे कितनी है, 300 इसकी विड्थ है, लेकिन एक्चुअल इसने विड्थ का मतलब कितनी चौड़ाई है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ये स्क्रीन का साइज कितना है, 17 इंच है, तो ऐसे होता है। लेकिन अगर टीवी की बात करता हूं, टीवी में भी 17 इंच है, लेकिन टीवी में एक्स्ट्रा हिस्सा भी तो निकला हुआ होता है, वो अब उसके लिए, अब इसकी भी अगर स्क्रीन लूं बिलफर्ज, ये 50 इंच है, वैसे तो स्क्रीन को यूं नापते हैं हम, यूं फर्ज कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये बिलफर्ज है 300 है, बिलफर्ज 300 पिक्सल है यहां से यहां तक, यहां से, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये अलग काउंट होगा, अगर इसके बारे में कुछ और बनाऊंगा तो वो भी उसमें ऐड होगा, टोटल विड्थ में तो यही ऐड होगा ना, टोटल विड्थ का मतलब कहां वो एडजस्ट हो रहा है, कितनी जगह घेर रहा है। तो इसी तरह आपने ये जो 300 पिक्सल दिया है, वो सिर्फ ये अंदर का हिस्सा है, क्या है, अंदर का हिस्सा है सिर्फ, ये जो है ना यहां से लेकर यहां तक।
बाहर आप जो बॉर्डर दे रहे हो ना, ये जो बॉर्डर दे रहे हो 20 पिक्सल, ये अलग है, 320 ये है, ठीक है, और प्लस ये भी है, और लेफ्ट और राइट दोनों का मिला के। और अगर मैं इसी तरीके से मार्जिन भी दे दूं, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट राइट का कैसे देंगे भाई, लेफ्ट और राइट का मार्जिन देना है, 0 पिक्सल इसको किया, 10 पिक्सल इसको किया, ठीक है, और अच्छा 1 मिनट ये नहीं लगाया, ठीक है, लेफ्ट और राइट से मार्जिन उठाने के। अब ये टोटल जगह कितनी घेरेगा, यहां आता हूं कंप्यूटेटेड पे, पहले कंटेंट के हिसाब से 300 इसकी ये स्पेस है, देखो अंदर का पिक्सल कितना है, विड्थ ये रही, तो जो आप विड्थ देते हो एक्चुअल वो अंदर के लिए यहां पर होती है। अब पैडिंग कुछ दी हुई है नहीं है, तो 300 प्लस 20 एक साइड का, 20 दूसरी साइड का, कितना हो गया 340, और 10 ये रहा, 10 ये रहा, कितना हो गया, तो इसकी टोटल विड्थ कितनी है 360 पिक्सल। असल में जो बजाहिर 300 पिक्सल की दिख रही है, लेकिन साइड पर जो एक्स्ट्रा चीज है वो कितनी है 60 है, तो वो भी मिलाकर ये टोटल जो विड्थ में चौड़ाई में जगह लेगा वो कितनी होगी 360। अब इसी तरीके से अगर मैं पैडिंग भी बढ़ा दूं, पैडिंग, और पैडिंग अगर ऐसे कर दूं, पैडिंग और सिर्फ लेफ्ट पे दे दूं, यहां पे नहीं सॉरी 50 px, अब क्या होगा, अब ये काउंटिंग देखो, ये रहा 50 पिक्सल यहां से उठा लिया इसने, और 20 पास किया हुआ मैंने क्या, अच्छा ऑटो एडजस्टमेंट में इसने, अच्छा ये 0 लिया हुआ, 300 ये आ गया, ठीक है। अगला इसकी पैडिंग कितनी आ गई 50 एक साइड से, दूसरी नहीं, तो 350 हो गया, और 60 ये वाले बन रहे थे, ये 30 एक साइड पर, 30 एक साइड पर, 410 हो गए। और अगर यही चीज मैं यहाँ पास कर दूं इसमें लेफ्ट पे भी या राइट पे भी बिलफोर्स, एक ही पैडिंग लेकर इसको कर दूं 0 पिक्सल, 0 मतलब टॉप बॉटम 0, और इसके लिए 10 या 20 पिक्सल, अब 40 और ऐड हो गया ये। और देखो पैडिंग के लिए अलग से जगह बता रहा है, देखो कंटेंट की विड्थ जो दी है मैंने 300 ये रही, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो क्या चीज 320 हो गई, ये चीज बढ़ गई ना, ये विड्थ है, विड्थ सिर्फ ये होता है, कंटेंट का साइज विड्थ होती है, उसके बाहर पैडिंग होती है, उसके बाहर बॉर्डर होता है, उसके बाद मार्जिन होता है। तो दोनों साइड जहां से भी आप गिनोगे, इस साइड से शुरू करो, इस साइड से अगर मैं गिनना शुरू करूं बिलफर्ज, ये इसका, इस साइड से ले लो, ये इसका मार्जिन है, इतना गैप रखना है। बिलफर्ज एक बंदे ने मुझे कहा यार ये एलईडी बिलफर्ज हमने लगानी है, ठीक है एलईडी, अब नोट करना शुरू करते हैं। उसने कहा यार एलईडी जहां लगेगी तो एलईडी बिल्कुल साथ चिपके कुछ भी नहीं, दीवार से 2 इंच का गैप रखना। तो अब जो मैं एक्चुअल साइज नापूंगा वो 2 इंच इस साइड से, 2 इंच इस साइड से, वो 2 इंच भी काउंट करूंगा। फिर अगर इस पे कोई अलग से बिलफर्ज में बोलता हूं थोड़ा सा पैडिंग दी हुई है, यानी कि यही चीज बोल देता हूं, या पैडिंग या बॉर्डर ले लो, बॉर्डर और पैडिंग दोनों है, बॉर्डर ये किनारा है और ये पैडिंग है, तो दोनों चीजें मिला लूं, बॉडी और बॉर्डर पैडिंग, तो दोनों मिला के ये 2 इंच बनते, 2 इंच ये ले लिया, 2 इंच उस साइड से भी, 4 इंच हो गया, और टोटल ये वाली क्या है विड्थ आपने ले ली। अब ये एक्चुअल इसका साइज बनेगा। सेम चीज यहां पर भी ये दिखाता है बॉक्स मॉडल में भी, ये और ये चीज देख लो, अंदर का कंटेंट, उसके बाहर पैडिंग, उसके बाहर बॉर्डर, उसके बाहर ये सब मिलाकर टोटल क्या बनती है विड्थ बनती है। और यही चीज, यही उसूल, यही प्रिंसिपल लागू होता है या लगता है किस चीज पर, हाइट के कंटेंट में। अगर हाइट पे भी बात करूं तो 300 ये, और अगर यहां दे दूं 10 और यहां दे दूं 20, सेम काम ये भी हो गया, ये भी 10 20 20, 50 ये 50 ये, 100 और 320 ये, 420 हो गया, सेम का है साइज, और ये 420 टोटल जगह ले रहा है, यूं भी हर तरह से। देखो यहाँ से मार्जिन भी इक्वल है, पैडिंग भी इक्वल है, देखो यहाँ से सब जगहों से, तो मार्जिन पैडिंग हर चीज मिलाकर। तभी मैं जब एक बॉक्स में साइज डिसाइड कर देता हूँ, हाइट इतनी है, जैसे पैडिंग बढ़ाता हूँ तो साइज क्या हो जाता है बॉक्स का, बढ़ जाता है। आपने देखा होगा मैं हालांकि हाइट भी नहीं सेट करता, मैं सिर्फ पैडिंग बढ़ाता हूं तो बॉक्स का साइज बढ़ जाता है। जैसे ये रही पैडिंग, और उसको कर दूं 100 पिक्सल, हालांकि मैं हाइट नहीं बढ़ा रहा, और 100 पिक्सल, बॉक्स का साइज खुद बढ़ जाता है। अब वो बॉक्स बेचारा उतनी ही जगह ले रहा है, हालांकि वो जगह उतनी ही ले रहा है कंपटीशन में, ये रही इतनी ही जगह ले रहा है, कंटेंट की हाइट विड्थ उतनी है 320 बाय 300 ही है, लेकिन इस बार पैडिंग ने ज्यादा जगह ले ली है। समझ गए बात
क्लियर हो गई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने रखना है, ये बॉक्स मॉडल बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका लेआउट जब सेट करोगे, कितना मार्जिन देना है, कितनी पैडिंग देनी है, स्क्रीन पे साइज सेट करना है, यहां से इसको, तो पूरा काम इसी पे डिपेंड हो रहा होगा। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-4 बॉक्सेस बनाओ, पैडिंग मार्जिन लगाकर कितना कैलकुलेशन कर रहा है। यहां तक हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर हम अगला काम हमारा आउटलाइन और टेक्सिंग से स्टार्ट होगा, और हम यहाँ इसको